हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं से डॉक्टर शुभम और उम्मीद करता हूँ आप सभी कैंडिडेट्स बहुत बढ़िया होंगे। तो 11th ऑफ जनवरी को अपडेट आता है एमसीसी की तरफ से कि काउंसलिंग स्टार्ट होने जा रही है। 11th को सीट मैट्रिक्स आ जाएगा, 12th से चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी और रेसिग्नेशन 15 तक है। तो मुझे एक टाइम पे उस टाइम कंफ्यूजन थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि सीट मैट्रिक्स नहीं आना चाहिए, क्योंकि बिना रेसिग्नेशन के जब तक रेसिग्नेशन कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक हमें कैसे पता चलेगा कि कितनी सीट मैट्रिक्स है, कितनी सीट बचती हैं, है ना। तो वही कंफ्यूजन थी और वही मुझे दिखी भी होती हुई पॉसिबल कि सीट मैट्रिक्स नहीं आया अभी तक। अब वो इसलिए नहीं आया क्योंकि रेसिग्नेशन अभी चल रहा है। जब तक पूरी सीट रिजाइन नहीं हो जाती तब तक पता नहीं चलेगा कितनी सीट वैकेंट है, और जब तक सीट मैट्रिक्स नहीं आता तब तक चॉइस फिलिंग स्टार्ट नहीं होगी। ये रूल है। तो यही कंफ्यूजन थी और ये सभी के बीच थी। अब पता नहीं क्या सोच के एमसीसी ने काउंसलिंग शेड्यूल रिलीज किया, क्या सोचा क्या नहीं सोचा एमसीसी जाने, लेकिन मुझे पता था कि ऐसा नहीं होने वाला। सीट मैट्रिक्स नहीं आएगा जब तक रेसिग्नेशन ओवर नहीं हो जाता। और आप देख भी सकते हैं अभी तक रेसिग्नेशन चल रहा है, रिजाइन चल रहा है, और जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक जो है आपकी जो है चॉइस फिलिंग स्टार्ट नहीं होगी, जब तक सीट मैट्रिक्स नहीं आएगा। ठीक है, तो अपडेट यही है अभी कि 15 के बाद ही जो मुझे लगता है कि काउंसलिंग स्टार्ट होगी, और उससे पहले भी हो जाए तो मुझे ऐसा भी हो सकता है एमसीसी केस में, मतलब जिस हिसाब से अगर ये काम कर रहे हैं ऐसा भी हो सकता है कि पहले स्टार्ट कर दे बिना सीट मैट्रिक्स के। कुछ नहीं पता अभी। ठीक है, तो जो एज पर शेड्यूल है वो तो समझ आ गया कि वो डिले हो रहा है, और वो जो एज पर शेड्यूल है वो नहीं चल रहा है। ठीक है, तो स्टेट की काउंसलिंग है उसके बाद ही स्टार्ट होगी। स्टेट की काउंसलिंग के ऑलरेडी जो है रजिस्ट्रेशन काफ़ी स्टेट्स के चल रहे हैं, काफ़ियों के ओवर हो चुके हैं। हिमाचल का कल ओवर हो गया। ठीक है, हिमाचल ने डेट एक्सटेंड कर दी थी आज तक, वो भी ओवर हो गया। यूपी आज ओवर हो जाएगा, ओवर हो गया, और बिहार कल रात को ही ओवर हो गया। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो स्टेट थे वो ऑलरेडी ओवर हो चुके हैं। अब कैंडिडेट्स पास जो मौका मिलेगा वो हो सकता है शायद स्टेट्स एक बार दोबारा से रजिस्ट्रेशन ओपन करें अपने, क्योंकि अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपना जो है रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए हैं। तो हो सकता है उसके लिए टाइम मिले और बाद में एक दिन के लिए जो है रजिस्ट्रेशन ओपन किया जाए, ऐसा पॉसिबिलिटी है। ठीक है, नहीं होता तो उसके बाद स्ट्रे राउंड में हो सकता है कि एक और बार जो है रजिस्ट्रेशन ओपन होगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट स्टेट्स लगभग जो है ओवर हो चुके हैं रजिस्ट्रेशन। और इसके अलावा अभी आपके पास एक चांस है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, वो है ऑल इंडिया की। तो ऑल इंडिया में आप जरूर ट्राई करें और कर सकते हैं। अच्छी अपॉर्चुनिटी वहाँ पे भी बनती है, आपको दिखेंगी। कौन से स्टेट में जाना है, कौन से नहीं में जाना, ये थोड़ा सा आपको पहले प्लान करके चलना पड़ेगा। ब्रांच के साथ नहीं फ्लेक्सिबल, स्टेट के साथ फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। स्टेट के साथ नहीं है फ्लेक्सिबल, सो यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल विद द ब्रांच। तो एक चीज के साथ आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, ये आपको मान के चलनी है बात। ठीक है, अब एक और बात आती है कि हम बैकअप ब्रांच रखें या ना रखें। देखिए, बैकअप अगर आपका माइंड सेट बिल्कुल है कि हमें जो अपनी ब्रांच है वही चाहिए, तो आप वही लेके चलें अंटिल आप स्ट्रेट राउंड तक भी जाएं और स्पेशल स्टेट तक भी जाएं, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं है ऐसा कि मुझे नहीं वो ब्रांच नहीं चाहिए, मैं कि दूसरी ब्रांच ले लूंगा, जैसे मेडिसिन नहीं चाहिए तो मैं पीड्स ले लूंगा, टीबी चेस्ट मुझे नहीं चाहिए तो मैं कुछ और ले लूंगा, इमरजेंसी मेडिसिन ले लूंगा, एनेस्थीसिया नहीं चाहिए तो मैं पैथो ले लूंगा। ठीक है, मुझे माइक्रो नहीं मिलती तो मैं कम्युनिटी ले लूंगा या ले लूंगी। तो इनके साथ आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, क्योंकि जितनी जो कट ऑफ है वो जा रही है, पॉजिटिव शिफ्ट इतना आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। और बिना रेसिग्नेशन के अगर ये होगी काउंसलिंग तो मान के चलिए जितना मैं पॉजिटिव शिफ्ट आपको बता रहा था उतना भी नहीं आएगा, है ना। तो ये चीजों का ध्यान रखना। इससे अभी एक और चीज बता दूं, एनआरआई की लिस्ट भी नहीं आई अभी। एनआरआई के जो कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं उसकी लिस्ट भी आनी बाकी है। ठीक है, वो पोर्टल भी बंद हो चुका है थर्ड राउंड के लिए। जिन लोगों ने नहीं किया बता दूं, स्ट्रे में फिर से ओपन हो गया एनआरआई, तब आप कर सकते हैं पार्टिसिपेट। तो आपके पास अभी अपॉर्चुनिटीज हैं, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज हैं, और इसको लेके चलें, एंड तक चलें तो ब्रांच आपकी हो सकती है। ठीक है, तो का ध्यान रखते हैं तो जो है बिल्कुल पॉसिबल है कि इस बार आपको सीट मिल जाए। ठीक है, थोड़ा सा ब्रांच को लेके फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, और काफ़ी कैंडिडेट्स हैं जो एनआरआई के थ्रू टारगेट करेंगे, मैनेजमेंट के थ्रू टारगेट करेंगे। ठीक है, मैनेजमेंट की सीट्स पे टारगेट करेंगे, डायरेक्ट बुकिंग जैसा कुछ नहीं है अभी। ठीक है, और बहुत आपको कॉल आ रहे हैं, मेरे पास भी आते हैं ऐसी कॉल्स, और आपको कहते हैं कि आपको चले डायरेक्ट आपका एडमिशन हो जाएगा। रिवाइज कट ऑफ आने के बाद से तो कैंडिडेट्स और ज़्यादा एक्टिव हुए हैं इस चीज़ को लेकर, और बहुत जो केसेस हैं ऐसे फंसने के हर साल आते हैं, तो आपने भी इन चीज़ों से बचना है। लेकिन अगर एमसीसी की बात करें तो एमसीसी में यही है, अभी मैंने आपको अपडेट देना बहुत जरूरत है, क्योंकि सभी के मन में ऐसे पैनिक हो रहा है। ठीक है, सभी को एंजाइटी हो रही है कि कब आएगा कब नहीं आएगा, क्योंकि स्केड्यूल के अकॉर्डिंग, क्योंकि ऐसा नोटिस भी नहीं आता कि हमने वो कैंसिल कर दिया और अब सीधा अपडेट आता है, ऐसा कुछ कैंसिल का भी नहीं आता है। तो काफ़ी चीज़ें कैंडिडेट्स को नहीं पता चलती हैं, है ना। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, बने रहें, वेबसाइट को देखते रहें बार बार,
ठीक है। और कोई ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जिनको पेड काउंसलिंग चाहिए, वो ले सकते हैं, और मैं लिमिटेड स्लॉट्स लूंगा और आपके देख के ही बताता हूं कि आपको इस हम लेंगे या नहीं लेंगे, ठीक है। क्योंकि आपको दिखेगा अगर चांसेस है मिलने के तभी लेने का फायदा है, तभी रजिस्ट्रेशन करने का फायदा है, तभी चॉइस फिलिंग करने का फायदा है, वरना नहीं है फायदा, राइट। और तभी ही करनी चाहिए हमें काउंसलिंग में पार्टिसिपेट। नहीं करते तो नहीं मिलेगा, करते हैं तो एटलीस्ट होप रहती है, क्या पता स्टे में मिल जाए। लास्ट ईयर भी ऐसे ही हुआ था, काफी कैंडिडेट्स जो बिल्कुल एक्सट्रीम रैंक थी, एक्सट्रीम लो रैंक थी, उनको सीट्स मिल गई। मिली क्यों? क्योंकि उन्होंने स्टे तक पार्टिसिपेट किया। तो एटलीस्ट पार्टिसिपेट करें काउंसलिंग में, काउंसलिंग से भागे मत, है ना। सोच रहे हैं नेक्स्ट ईयर कर लेंगे प्रिपेयर, ठीक है, नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन कीजिए, एटलीस्ट पार्टिसिपेट तो कीजिए। चाहे किसी काउंसलर को हायर कर लीजिए उसके लिए, मुझे कर लीजिए, किसी को भी कर लीजिए, एटलीस्ट बट पार्टिसिपेट जरूर करें काउंसलिंग में, ठीक है। बट अभी अपडेट यही है कि सीट मैट्रिक्स नहीं आया है, ठीक है, और चॉइस फिलिंग स्टार्ट नहीं हुई है एज पर शेड्यूल। हो जानी चाहिए थी, पता नहीं क्या चल रहा है एमसीसी, क्या समझ के उन्होंने जो शेड्यूल रिलीज किया, अगर किया है तो कुछ सोच समझ के किया होगा। बट मुझे तो जो रेसिग्नेशन है उसको तो ओवर हो देना चाहिए था, मतलब ओवर हो जाना चाहिए था, उसके बाद ही करना चाहिए था, क्योंकि उसके बाद ही चॉइस फिलिंग बनती है स्टार्ट करनी, उससे पहले तो नहीं बनती। और स्टेट भी कोई अपनी चॉइस फिलिंग स्टार्ट कर नहीं पाएगा, ठीक है। तो यही अपडेट देना था आपको, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।